हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटसिप। कई बार ऐसा होता है कि हम या हमारी फैमिली में से कुछ लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटसिप। भाई प्लीज़ बंद कर ले यार, रिक्वेस्ट है, 2 मिनट और दे दे मेरे को। हाय बेला 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 प्यार हो गया, दिल लगता मेरा कितने बिना। यार भाई ये मानेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटसिप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटसिप। कई बार ऐसा होता है कि हम या हमारी फैमिली में से कोई मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका एक रिकॉर्ड बनता है, उसकी एक फाइल बनती है। उस फाइल का इस्तेमाल कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइम हो गया या कोई पेशेंट के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड चेक करा जाता है कि भैया दिखाओ तो सही फाइल। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल डॉक्टर करता है अपने बचाव के लिए। लामा, डामा और DOPR। लामा बोले तो लामा होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि बिना इंफॉर्मेशन दिए वो हॉस्पिटल से फरार हो गया। डामा होता है DAMA, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी खुद की मर्जी से हॉस्पिटल से डीजे चल रहा है। प्यार करूं कागज कलम। DOPR, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, कि पेशेंट को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है या वो बेटर फील करता है तो वहाँ पे वो छुट्टी ले सकता है, तो वहाँ पे उसके रिकॉर्ड में DOPR लिखा जाता है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल कंडीशन वाली बात हो गई। अब कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ट सर्जरी कोई डॉक्टर कर रहा है, अब उसका दिमाग फिर गया या कोई पत्नी की बात याद आ गई तो भैया उसका फोकस हट गया और बाय मिस्टेक हार्ट जान करे दिलदार। 1 मिनट, हाँ गैप प्लीज। डीजे चल रहा है हमारे यहाँ पे। दे दूं नो नार करूं, कागज कलम दवाती का लिख दूं दिल तेरे ना। और बढ़ा मेरे भाई, बेटर फील करता है। ये तो ठीक तो हो गई, नॉर्मल कंडीशन हो गई, नॉर्मल कंडीशन से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर का दिमाग फिरा हुआ है, हार्ट की सर्जरी करते हुए उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको पता लग जाता है कि ये पेशेंट 4 दिन से ज़्यादा नहीं जीने वाला, और उसके बाद 4 दिन के बाद ऐसी दुर्घटना घटती है कि वो डेथ हो जाती है उसकी। तो अगर कोई क्रॉस चेक होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तुम्हें आवाज़ ठीक आ रही है क्या? तो ठीक है, आगे बोलता हूँ, पर मेरा दिमाग यहीं पे जा रहा है ना, बार बार गानों पे। करेंगे कॉलेज वाली छोरी। हार्ट सर्जरी हो रही है, बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो गया, 4 दिन से ज़्यादा नहीं जिया पेशेंट, तो कोई क्रॉस चेक या इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसकी हॉस्पिटल से फाइल देखी जाती है। उस फाइल में डॉक्टर लामा डामा इस्तेमाल कर लेता है कि भैया ये हमारी मर्जी से डिस्चार्ज नहीं हुआ था, इसने खुद ही वार्ड को छोड़ दिया था या खुद ही भाग गया था वार्ड छोड़ के। तो वहाँ पे पेशेंट तो गया काम से, हॉस्पिटल से जो डॉक्टर है वो सेफ हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कई बार आप लोग पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाली वो करते हैं कि अगर आपकी फाइल बन रही है तो आपको एक बार आप फाइल वहाँ से देख सकते हैं कि भैया हमारी फाइल तो दिखाओ, उसमें किस तरह का वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सेकंड चीज़ होती है कि कई बार खाली इंजेक्शन नहीं लगाया जाता पेशेंट को। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि खाली इंजेक्शन में एयर होती है। हाँ, एयर ही होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर एयर होती है तो वहाँ पे अगर पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया गया तो ब्लड वेसल जो जाती हैं उसके अंदर एयर का एक बबल बन जाएगा, जो कि नसों में जाके आने वाले खून के रास्ते में बाधा पैदा करेगा, और बाधा हो गई तो खून रुक सकता है और जितना भी हाथ है पहले वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि पूरा हाथ नीला पड़ जाएगा। और अगर वो ऐसा ना हुआ और खिसक खिसक के हार्ट के पास चला गया तो हार्ट में ब्रस्ट हो सकता है और अचानक से दिल
में जोर का झटका लग सकता है और पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो खाली इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। यही रीज़न है कि डॉक्टर ऐसे ऐसे करके सिरिंज में से सारी एयर को बाहर निकाल देता है, लेकिन कुछ परसेंट बच जाती है वहाँ पे। हल्की फुल्की बचने से इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे छोटे मोटे बबल तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन बड़ा बबल आंखों से अंधे मत होइए। अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है तो अपनी आंखों से देख लीजिए और आप टोक सकते हैं कि भैया इसको पहले गैस तो निकाल ले, इसकी हवा तो निकाल दो। कभी एक इंजेक्शन और तुम्हारी जान। और सच्चे बताना, इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। डीजे की आवाज़ बहुत तेज हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, साइनिंग ऑफ।